आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नुपुर शर्मा के मामले में कुछ तस्वीरें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा, तब देश का मीडिया पूरी तरह से खामोश बैठा हुआ था। 28 तारीख को टाइम्स नाउ पर ये पब्लिश कर दिया जाता है और पब्लिश किए जाने के बाद तक कोई मीडिया कर्मी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक केंद्र की मोदी सरकार की तरह, जैसे केंद्र की मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली तो ये भी इस पर बात करने से बच रहे थे। और जब 2 या 3 तारीख को कानपुर से एक घटना सामने आ जाती है तो ये गूंगे जीव बोलने लगते हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, आज तक की सीनियर एंकर अंजना ओम कश्यप नुपुर शर्मा के मामले पर पूरी तरह से खामोश थी, पर कानपुर में घटना घटी तो इनकी जुबान चलने लगी। और इसके बाद दूसरी तस्वीर रूबिका लियाकत की आप देखते हैं, मुस्लिम एंकर, वो भी पूरी तरह से खामोश रही। एक ट्वीट करना लाजमी नहीं समझा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो गलत कहा। तीसरी तस्वीर अमिश देवगन की, ये भी इस मसले पर खामोश दिखाई दिए। अब चौथी तस्वीर आप देखेंगे सुधीर चौधरी की, वो भी खामोश दिखाई दिए। और ऐसे ना जाने कितने चेहरे हैं जो पूरी तरह से खामोश थे। और जब कल एक हड़कंप मचा, जब ट्विटर पर अरब देश ट्रेंड करने लगे और अरब देशों ने जिस तरीके से बायकॉट का ऐलान किया भारतीय सामानों का, तो हड़कंप मच गया। वो भी वेंकैया नायडू की मौजूदगी में ये सब खाड़ी देशों में चलता रहा। तब जाकर के गोदी मीडिया ने बोलना लाजमी समझा, माफ कीजिएगा, बोलना लाजमी समझा। केंद्र की सरकार के खिलाफ नहीं, नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं, बल्कि जिन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाने का काम किया, वो नाम था ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हमाद अल खलीली साहब के द्वारा, जहां पूरे उम्मत के मुसलमानों को उन्होंने जगाने का काम कर दिया। और जब पूरे उम्मत के मुसलमानों को जगाने का काम ओमान के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा किया गया, तो भारतीय मीडिया बुरी तरीके से बौखला गया कि ये तो सीधा सीधा हमारे अब्बा पर प्रहार हो गया। अब इसको रखा कैसे जाए? अब रखने का अंदाज अलग हो गया। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने जो मुहिम ट्विटर पर चलाई वो रंग लाई, और जब रंग लाई तो गोदी मीडिया को जो हरकत नुपुर शर्मा ने की उसके खिलाफ बोलना था, पर लगे ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के खिलाफ ही जहर उगलने। जो तालिबान से जोड़ा हुआ बताने जाने लगा, पाकिस्तानी समर्थक बताए जाने लगे, और ना जाने ऐसी कितनी तमाम बातें हैं जो खुद ओमान के ग्रैंड मुफ्ती को नहीं पता होगा। ये हमारे खोजी पत्रकार जो एक खोजी कुत्ते की तरह ढूंढ करके ले आए हैं ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के खिलाफ जहर उगलने के लिए। क्या कुछ ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के बारे में ये लोग कह रहे हैं, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी को लेकर एक्शन लिया गया है, लेकिन बीजेपी का अपने 2 प्रवक्ताओं पर एक्शन लेने का कनेक्शन अरब देशों से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद अरब देशों में बीजेपी के खिलाफ ट्रेंड चलने लगा। भारतीय सामानों के बायकॉट को लेकर भी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम को शुरू करने के पीछे एक मौलाना है, बल्कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं। माना जा रहा है कि इसी कारण बीजेपी को अपने 2 प्रवक्ताओं को हटाना पड़ा और घुटने टेकने पड़े। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने अपने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने
इस्लाम के दूत के खिलाफ ढीठपना और अश्लीलतापूर्ण बयान दिया। ग्रैंड मुफ्ती ने कहा कि एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में उठना चाहिए। अल खलीली के बयान के बाद अरब देशों में भारत का विरोध देखने को मिला, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी सफाई भी दी, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को आहत पहुंचाने तक ही सीमित नहीं था। यह उन्मत्त के मुसलमानों को ललकारने का काम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता द्वारा किया गया और एक ट्वीट किया गया ओमान के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा कि भारतीय सामानों का बहिष्कार करना होगा। हम तमाम उन्मत्त के मुसलमानों को एकजुट हो करके जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। रविवार को बीजेपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बयान में कहा गया, हजारों साल के इतिहास में भारत में कई धर्म फले फूले हैं। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। बीजेपी किसी भी धर्म के अपमान की कड़ी निंदा करती है। आजादी के 75वें वर्ष पर हम भारत को एक महान देश बनाने में लगे हैं, जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ रह रहे हैं। बीजेपी ने बयान में कहा कि वे इस तरह की किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। ओमान में भारतीय दूतावास ने भी इस बयान को रिट्वीट किया, जहां यह बताने की कोशिश की गई और एक ढोंग रचने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जब ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के द्वारा उन्हें घेरा गया। जो बातें कल भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो जब 28 तारीख को ऑन एयर किया गया तमाम चीजें, अगले दिन ये बयान जारी हो जाता तो देश और दुनिया के मुसलमान आपकी इस कला के दीवाने होते और खुद तारीफ करते हुए नहीं थकते। पर आपने ऐसा मौका नहीं दिया। जब आपके ऊपर कड़ा एक्शन लिया गया तब जाकर के आप घुटने टेकने के लिए मजबूर हुए। इसी के साथ साथ गोदी मीडिया, ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद खलीली कई इस्लामिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। स्वीडन में कुरान को जलाने और तालिबान को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। तालिबान से जोड़ने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा की जाती है। कुरान जलाने को लेकर उन्होंने कहा था कि कुरान जलाने से सिर्फ किताब के अक्षर खत्म होंगे, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं खत्म होगी। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के शासन संभालने पर बधाई देते हुए उसे जीत बताया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था, हम स्पष्ट जीत और हमलावर आक्रमणकारियों की शानदार जीत के लिए अफगानिस्तान के मुस्लिम भाईचारे को बधाई देते हैं। एक बधाई पात्र ओमान के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा दिया गया तो गोदी मीडिया तालिबान से उनके संबंध जोड़ने पर उतारू हो गया। और गोदी मीडिया यहीं नहीं रुकता। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती अहमद अल खलीली 89 साल के हैं। नियमित तौर इस्लाम से जुड़े सवालों का जवाब वे टीवी पर देते रहते हैं। ओमान में शराब बैन करने की भी वे सरकार से मांग कर चुके हैं। हालांकि ग्रैंड मुफ्ती को धार्मिक सहिष्णुता का प्रबल समर्थक माना जाता है। इसके अलावा ग्रैंड मुफ्ती को पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक निशाने पाकिस्तान भी मिल चुका है। इसके अलावा निशाने इम्तियाज भी उन्हें दिया जा चुका है। जब इनके अब्बा को घेरने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान और तालिबान से तार जोड़ने की कोशिश ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के लिए किया जा रहा है। पर ओमान के ग्रैंड मुफ्ती चाहे दुनिया भर में जो नबी की शान में गुस्ताखी की जाती रही हो उसके खिलाफ भी मुखर होकर के हमेशा बोलते हुए दिखाई दिए, और जब दुनिया भर में कुरान की आयतों को जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं उसके खिलाफ भी मुखर होकर के अपना बयान सामने रखते हुए अक्सर दिखाई दिए हैं। और जब भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए उनके प्रवक्ता द्वारा नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो वो चुप नहीं रहे, खुल करके बिगुल फूंक दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
और उसका एक्शन का रिएक्शन कुछ ही मिनटों में देश में देखने को मिला, जिससे गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।